मलूका से मलूक दास बनने वाले की सच्ची कहानी। एक बार एक कथावाचक ने कहा कि परमात्मा थप्पड़ मार मार कर खिलाता है। श्रोताओं में एक मलूका नाम का आदमी बैठा था। उसने जब यह शब्द सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ और सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं खाऊंगा ही नहीं तो परमात्मा कैसे खिलाएंगे। देखता हूं क्या यह बात सच है कि नहीं। अब वह जंगल में जाकर बैठ गया। 2-3 दिन बीत गए। उसको खूब जोरों से भूख लगी, किंतु भूख सहन करके बैठा है। देखते हैं परमात्मा कैसे खिलाता है। अचानक आदमियों की आवाजें सुनाई पड़ी। वह तुरंत एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। 5-7 आदमियों का एक समूह आया। उसी पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया और थोड़ी देर बाद चला गया। जाते समय उनकी एक पोटली वहां पर छूट गई। पेड़ से नीचे उतरकर मलूका ने उस पोटली को जैसे ही खोला तो देखकर बहुत खुश हो गया। उसमें पूरी और सब्जी थी। जोर की भूख लगी थी, इसलिए भोजन करने की तैयारी करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि उसे खाना नहीं खाना है। देखते हैं भगवान कैसे थप्पड़ मारकर खिलाता है। फिर से उसने गठरी को वापस बांध दिया। इतने में ही फिर से कुछ आदमियों की आवाज सुनाई पड़ी। मलूका पोटली को वहीं पर छोड़कर फिर से उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जंगल से डाकुओं का एक दल निकल रहा था। उनकी नजर उस गठरी पर पड़ी। एक डाकू ने उसे उठाया और खोला। पूरी सब्जी देखकर बहुत खुश हो गया। सभी डाकू भूखे थे। उसने कहा, सरदार, सभी लोग 2-2 पूड़ी खा लेते हैं। सरदार ने कड़क कर कहा, खबरदार, पूड़ी को हाथ नहीं लगाएगा कोई भी। पहले ये सोचो कि इस निर्जन वन में पूड़ी कहां से आई। निश्चित ही यह कोई षड्यंत्र है। पहले सभी लोग मिलकर पूड़ी सब्जी लाने वाले को खोजो। इसमें जहर मिला हुआ हो सकता है। चारों तरफ देखा पर कोई नहीं दिखाई दिया। खूब ढूंढ लिया पर कोई नहीं मिला। अचानक से एक डाकू की नजर ऊपर गई। अब ऊपर पेड़ पर मलूका बैठा था। बंदूक की नोक ऊपर की ओर करके वह डाकू बोला, सरदार, यह ऊपर बैठा है। सरदार ने कड़क कर बोला, नीचे उतर, नहीं तो गोली मार दूंगा। मलूका के नीचे उतरते ही पूछने लगे, बता बे, पूरी सब्जी तू लाया है? उसने मना कर दिया कि मैं नहीं लाया। सरदार ने उसे 2 थप्पड़ खींचकर जमाए और बोला, इसमें जहर मिलाकर हम सबको मारना चाहता है। बता किसने भेजा है तुझको, तू ही खा इसको। मलूका ने कहा, मैं इसको नहीं खाऊंगा। सरदार को यकीन हो गया कि इसमें जरूर जहर मिला हुआ है, इसलिए यह नहीं खा रहा है। उसने फिर से मलूका को 2 थप्पड़ जमाए और बोला, इसे खा बे, नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा। अब बेचारा मलूका रोते रोते पूरी सब्जी खाने लगा और बोला, सच है भगवान, कथावाचक की बात बिल्कुल सच है। भगवान जरूर खिलाता है और अगर नहीं खाते तो थप्पड़ मार मार कर खिलाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूका के मन में परिवर्तन हुआ और सोचने लगा कि सच है कि भगवान सचमुच सबके भरण पोषण की व्यवस्था करता है। और उसी क्षण से वह भगवान की भक्ति में लीन हो गए और मलूका से मलूक दास बन गए। साथियों, यह बात बिल्कुल सच है कि जो परमात्मा 9 महीने माँ के गर्भ में हमारा भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उठाता है और व्यवस्था करता है, वह बाद में भी सबके भोजन की व्यवस्था जरूर करता है। बस हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। साथियों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।